नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सार्वजनिक किया दिल्ली के पूर्ण राज्य का मसौदा। दिल्ली वालों से करेंगे राय मशवरा, विरोधियों पर साधा निशाना। राजस्थान के बाद अब महाराष्ट्र की किताब से भी नेहरू गायब। किताब में गांधी और तिलक को बताया गया राष्ट्र विरोधी। पृथ्वी-2 मिसाइल का सफल परीक्षण। ओडिशा के चांदीपुर सेंटर से सेना ने किया यूजर ट्रायल। शत्रु बैलिस्टिक मिसाइल को खत्म करने की है क्षमता। गोधरा कांड का मुख्य आरोपी फारूक भाना 14 साल बाद गिरफ्तार। रची थी ट्रेन जलाने की साजिश। गुजरात एटीएस को मिली कामयाबी। और चुनावी सरगर्मी के बीच तमिलनाडु और असम में जोरदार बारिश। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में अगले 48 घंटे में तूफान की चेतावनी, जारी किया गया अलर्ट। भारत ने देश में विकसित और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम पृथ्वी-2 मिसाइल का ओडिशा के चांदीपुर स्थित केंद्र से सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण सेना के यूजर ट्रायल के रूप में किया गया। वैज्ञानिकों की मौजूदगी में ये परीक्षण सेना की ओर से किया गया। इसके पहले 15 मई को बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली हासिल करने के प्रयास के तहत भारत ने स्वदेशी सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। ये मिसाइल उसकी ओर आने वाली किसी भी शत्रु बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट करने की क्षमता रखती है। राजस्थान की टेक्स्ट बुक में से भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जिक्र हटाए जाने का मामला ज़्यादा पुराना नहीं है। अब मुंबई यूनिवर्सिटी के एमए में पढ़ाई जाने वाली राजनीति विज्ञान की किताब पर भी विवाद छिड़ गया है। इस किताब से भी नेहरू के गायब होने की खबर है। इतना ही नहीं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक को इस किताब में राष्ट्र विरोधी बताया गया है। डिस्टेंस एजुकेशन के कोर्स के लिए बनी इस किताब में लिखा गया है कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि गांधी राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़े और हिंदू प्रतीक चिन्हों और उदाहरणों ने जिन्ना को इतना चिढ़ा दिया कि उन्होंने कांग्रेस ही नहीं, भारत ही छोड़ दिया और पाकिस्तान स्थापित किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बुधवार को पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर ड्राफ्ट बिल जनता के सामने पेश किया। केजरीवाल सरकार अपनी वेबसाइट पर फुल स्टेट हुड ड्राफ्ट बिल जारी करने के बाद दिल्ली वालों से राय मशवरा करेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली में चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस भी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की पैरवी कर रहे थे। 20 साल पहले सभी ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने का वादा किया था। बीजेपी तो पहले से ही ये मांग करती आई है, हम भी वही कर रहे हैं। गुजरात एटीएस ने चर्चित गोधरा कांड के मुख्य आरोपी फारूक भाना को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। भाना पर गोधरा में ट्रेन जलाने का आरोप है। गोधरा कांड की साजिश रचने और ट्रेन जलाने का मुख्य आरोपी भाना साल 2002 से ही फरार चल रहा था। बुधवार को एटीएस ने उसे गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। बता दें कि 27 फरवरी 2002 को हुए गोधरा कांड के बाद गुजरात में दंगे भड़क गए थे। ट्रेन में आग लगाए जाने से करीब 59 लोगों की जिंदा जलाकर मौत हो गई थी। तमिलनाडु और इसके नजदीकी प्रदेश आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों के लिए अगले 48 घंटों में तूफान की चेतावनी जारी की गई है। दोनों ही प्रदेशों के कुछ हिस्सों को इसके चलते अलर्ट मोड पर रखा गया है। मौसम विभाग ने उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र के लिए ये चेतावनी जारी की है। अधिकारियों के अनुसार तूफान का केंद्र बिंदु बंगाल की खाड़ी के आसपास है और इस सिस्टम के अगले 24 से 48 घंटों में और तेज होने की आशंका है। चुनावी दौर से गुजर रहे तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, राज्य के अन्य हिस्सों और पुडुचेरी में बेहद तेज बारिश की आशंका जताई गई है। तमिलनाडु और असम में चल रहे बारिश के इस दौर के बीच गुरुवार को दोनों राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में सीबीआई काजी असद अली से पूछताछ कर सकती है। काजी अगस्ता डील में घिरे पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी की कंपनी में 55% के हिस्सेदार है। एसपी त्यागी की कंपनी श्रवण इंटरप्राइजेज दिल्ली में रजिस्टर्ड है। रिकॉर्ड के अनुसार काजी के इस कंपनी में 50,000 शेयर है। उसी कंपनी में एसपी त्यागी के 35,000 और उनकी पत्नी के 5,000 शेयर है।
ये जानकारी वित्तीय वर्ष 2015 के ऑडिट से जुटाई गई है। उत्तराखंड में फ्लोर टेस्ट के बाद भले ही कांग्रेस को राहत मिली हो, लेकिन सियासी दांवपेच अभी भी जारी है। इसी क्रम में संभावना जताई जा रही है कि कांग्रेस के 9 बागी विधायक बुधवार को बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक आज दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ उत्तराखंड में पार्टी के कोर ग्रुप की मीटिंग के बाद कांग्रेस के बागी विधायक शाह की मौजूदगी में ही बीजेपी में शामिल होंगे। कांग्रेस के 9 विधायकों की सदस्यता दल बदल कानून के तहत रद्द कर दी गई थी और 10 मई को हुए फ्लोर टेस्ट में इन विधायकों को वोट देने की अनुमति नहीं दी गई थी। केंद्र सरकार ने ये स्पष्ट किया है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगाभ्यास के पहले ओम या वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना अनिवार्य नहीं है। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में योग समारोह को लेकर यूजीसी के दिशा निर्देश को लेकर उपजे भ्रम को दूर करते हुए आयुष मंत्रालय ने ये जानकारी दी। इससे पहले विपक्षी दलों और कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इस पर ऐतराज जताया था। जेडीयू के केसी त्यागी और कांग्रेस के संदीप दीक्षित और पीएल पुनिया सहित कई राजनेताओं ने मोदी सरकार पर अपने हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया है। उन्होंने सरकार पर आरएसएस के एजेंडे को लागू करने की कोशिश का आरोप लगाया। इस साल फरवरी महीने में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान आईएएस और आईपीएस अधिकारियों सहित 90 अधिकारियों की तरफ से जानबूझकर बरती गई कोताही को लेकर प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट के 4 दिन बाद हरियाणा सरकार ने अपने अतिरिक्त मुख्य गृह सचिव को पद से हटा दिया। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास को पदभार से मुक्त कर दिया और उनकी जगह आईएएस अधिकारी राम निवास को तैनात किया है। उन्होंने बताया कि एससीएस निवास को अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह, जेल, आपराधिक जांच और न्याय विभाग के प्रशासन की जिम्मेदारी दी गई है। निरंकारी संत स्वर्गीय बाबा हरदेव सिंह की पत्नी पविंदर कौर उनकी उत्तराधिकारी होंगी। बाबा हरदेव सिंह का निधन कनाडा में 13 मई को एक सड़क दुर्घटना में हो गई थी। इसके बाद उनके शव को उनके अनुयायियों के दर्शनार्थ दिल्ली लाया गया। कल दिन में चर्चा की थी कि उनकी पुत्री सुदीक्षा को उनका उत्तराधिकारी बनाया जाएगा, लेकिन देर शाम उपासक जी ने बाबा की विधवा पविंदर कौर के नाम का प्रस्ताव रखा और सत्यार्थी जी ने इसका अनुमोदन किया। इसके बाद कौर के नाम की घोषणा कर दी गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने कभी भी प्रधानमंत्री बनने का सपना नहीं देखा है। वो इतने मूर्ख नहीं हैं कि प्रधानमंत्री पद की दावेदारी करें। इस तरह की बात बेवजह फैलाई जा रही है। पटना में आयोजित समाजवादी एकजुटता सम्मेलन में एक बार फिर आरक्षण के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए नीतीश ने कहा कि बीजेपी वर्ष 2019 में अगर दोबारा सत्ता में आई तो देश से आरक्षण खत्म कर देगी। अभी बीजेपी अपने असली एजेंडे पर नहीं आई है। इनका असली इरादा तब प्रकट होगा जब ये 2019 का लोकसभा चुनाव जीत जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने मुकद्दपुर मजलिस पार्क ऑटोमेटिक मेट्रो को हरी झंडी दिखाई। अपने संबोधन में नायडू और केजरीवाल ने जोर दिया कि मेट्रो शहर में यातायात और प्रदूषण संबंधी चिंताओं का बेहतर जवाब है। बिना ड्राइवर वाली देश की पहली मेट्रो ट्रेन को दिसंबर 2016 में चलाने की तैयारी है। हालांकि शुरुआत में ट्रेन में एहतियात के तौर पर ड्राइवर भी रहेंगे, लेकिन सब कुछ ठीक रहने पर ट्रेनें बिना ड्राइवर के चलेगी। पठानकोट हमलों की जांच के लिए पाकिस्तान जाने का इंतजार कर रहे भारतीय जांचकर्ताओं ने इस बारे में अहम जानकारी जुटाई है कि कैसे आतंकवादियों के एक समूह ने सीमा पार कर देश के सबसे सुरक्षित सैन्य ठिकानों में से एक पठानकोट एयरबेस पर हमले को अंजाम दिया। जिन 4 आतंकियों ने पठानकोट एयरबेस पर हमला किया, उनमें से 47 साल के शाहिद लतीफ से कथित तौर पर विभिन्न स्तरों पर मदद मिली थी। शाहिद लतीफ को साल 2010 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली तत्कालीन यूपीए सरकार ने जेल से रिहा किया था। पाकिस्तान के शाहिद लतीफ को 1996 में जम्मू में आतंकवाद और ड्रग्स तस्करी से संबंधित
मामलों में गिरफ्तार किया गया था। भारत के नए कानून पर आपत्ति जताते हुए पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र से शिकायत की है। इसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान को आंतरिक मुद्दों में दखल न देने की सलाह दी है। दरअसल भारत सरकार ने एक विधेयक के ड्राफ्ट को तैयार करके सुझाव के लिए सरकारी वेबसाइट पर अपलोड किया। इस बिल के जरिए ये प्रावधान किया जा रहा है, जो भी संस्था, प्रकाशक या व्यक्ति भारत के नक्शे को तोड़ मरोड़ कर दिखाएगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार की ओर से तैयार ड्राफ्ट के मुताबिक अगर कोई शख्स कानून तोड़ता है तो उसे 7 साल की जेल से लेकर 100 करोड़ रुपए जुर्माने की सजा तक दी जा सकती है। साथ ही ये भी कहा कि नक्शे को तोड़ मरोड़ कर दिखाना भारत की अखंडता और संप्रभुता पर हमला माना जाएगा। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर लगने वाले सरचार्ज के खिलाफ याचिका पर हाईकोर्ट ने गंभीर रुख अख्तियार किया है। मंगलवार को कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा। हाईकोर्ट ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नोटिस भेजकर 19 अगस्त तक जवाब देने के लिए कहा है। कोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार की रोक के बावजूद डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर सरचार्ज लिए जा रहे हैं। इसमें कहा गया है कि अभी भी खुदरा दुकानदार कार्ड से भुगतान करने पर 2.5% तक सरचार्ज वसूलते हैं। नकद भुगतान पर इस तरह का कोई सरचार्ज नहीं लिया जाता है। कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल टीम के मालिक और सुपरस्टार शाहरुख खान शायद अपनी टीम को प्लेऑफ में जाते हुए ना देख पाए, क्योंकि उनके कार्यालय ने शहर के एकमात्र 5 सितारा होटल में एक स्वीट और 8 कमरों की मांग की थी, लेकिन होटल ने एक भी कमरा देने से इनकार कर दिया। होटल प्रबंधन का कहना है कि होटल के 100 कमरे पहले से ही बीसीसीआई ने बुक करा रखे हैं, इसलिए हमने शाहरुख के कार्यालय को कमरे ना होने की मजबूरी बता दी। ग्रीन पार्क स्टेडियम में यहां आईपीएल के 2 मैच होने हैं। ग्रीन पार्क को गुजरात लायंस टीम ने अपना दूसरा होम ग्राउंड बनाया है। यहां पहला मैच 19 मई को गुजरात लायंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स और दूसरा मैच 21 मई को गुजरात लायंस और मुंबई बीच होना है। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए मेट्रो टीवी के साथ। नमस्कार।